हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थान के जो है चुनाव हो रहे हैं। नगर परिषदों के, नगर निगमों के और नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। ज्वालामुखी शहर जो है इसमें नगर परिषद है और नगर परिषद में जो है वो आज विड्रॉल का आखिरी दिन था। हमने जो है वो कुछ उम्मीदवारों से जो है वो नामांकन पत्र जो है दाखिल करवाए थे, लेकिन अभी तक हमने जो है वो डिक्लेयर नहीं किए थे कि हमारे कौन से पार्षद किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। आज जब विड्रॉल था तो विड्रॉल के समय हमने जो है वो निर्णय लिया कि हमारा 1 से लेके 9 तक जो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे वो उम्मीदवार कौन होंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं जो हमने जो है वो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 1 नंबर से हम सोम किरण जी हैं हमारी, इनको हमने जो है वो उम्मीदवार बनाया है। और 2 नंबर से हम निर्विरोध जो है वो आज हमारा जो है वो सोमेश कौशिक जो है वो डिक्लेयर हुए हैं। इनके पक्ष में जिन लोगों ने भी नॉमिनेशन भरा था उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ किया है, जिसमें धर्मेंद्र शर्मा जी थे, ज्ञानेश्वर जी थे और नितिन शर्मा जी थे। इन तीनों ने जो है वो विड्रॉ किया इनके पक्ष में जो है। तो ये जो है वो आज निर्विरोध जो है वो 2 नंबर के पार्षद जो है वो चुने गए हैं। मैं बधाई देता हूँ इनको भी और 2 नंबर के हर मतदाता को भी बधाई देता हूँ जिनका जो है वो युवा नेतृत्व के हाथों में जो है वो हमने जो है वो वार्ड जो है वो सौंपा है। 3 नंबर से हमने जो है वो उम्मीदवार जो है वो अपना ऋतु जी दिए हैं, रीता जी, ये 3 नंबर से हमारे जो उम्मीदवार हैं। और 4 नंबर से दीप्ति सूद जी हैं, 4 नंबर से। 5 नंबर से हम नीरज शर्मा जी हैं। 6 नंबर से हमारे जो है वो सुमन जी हैं। 7 नंबर से हमारे जो है सुनील जी हैं, पवन गोस्वामी जी हैं। और 8 नंबर से सुनील जी हैं और 9 नंबर से हमारी रजनी हांडा जी हैं। तो ये 9 जो हमने उम्मीदवार थे वो चुनाव मैदान में उतारे हैं, जिसमें एक जो है वो 2 नंबर का जो है वो निर्विरोध जो है वो पार्षद चुना गया है। 8 जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें जो है वो चुनाव होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ज्वालामुखी के मतदाता जो हैं वो अपना सही निर्णय करेंगे, जैसे पहले वो निर्णय करते रहे। ज्वालामुखी का विकास करना हमारा लक्ष्य है। हमने अभी पीछे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्वालामुखी के दौरे पे आए थे। उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपये की स्कीम जो है वो ज्वालामुखी के सुंदरीकरण के लिए यहाँ घोषणा की है, जिसमें पहली किस्त जो है वो टोकन मनी जो है वो हमारे पास आ चुकी है और ये बड़ी जल्द जो है वो हम जो है वो उसका मास्टर प्लान बना के उसका सुंदरीकरण करेंगे शहर का। और इसके साथ हम मंदिर और मंदिर के आसपास का भी सुंदरीकरण करेंगे, उसका भी मास्टर प्लान जो है बनने जा रहा है। हमारा ये मानना है कि ज्वालामुखी शहर में वो सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो बाहर से आने वाले यात्रियों को भी मिले और यहाँ के लोकल बाशिंदों को भी मिले। सबसे जो अहम हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि शहर की सफाई व्यवस्था को हम सुधारेंगे, यहाँ की बिजली व्यवस्था को सुधारेंगे, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करेंगे। अभी हम 2 टाइम यहाँ पे पीने का पानी दे रहे हैं, लेकिन आने वाले 5-6 महीने में हम ज्वालामुखी में 24 घंटे का पानी जो है वो उपलब्ध करवाएंगे हर नागरिक को और बाहर से आने वाले यात्रियों को। मैं ज्वालामुखी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमने जो है वो सभी नए उम्मीदवार जो है वो इस बार मैदान में उतारे हैं। कोई भी पुराना उम्मीदवार जो है वो हमने जो है 9 के 9 वार्डों में कोई भी पुराना उम्मीदवार जो है वो हमने चुनाव में नहीं उतारा है, सब के सब नए हैं। अभी 2 नंबर से जो जीते हैं सोमेश कौशिक जी, ये भी नए उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ा और इतिहास में ये सबसे यंगेस्ट पार्षद जो है वो ज्वालामुखी के बने हैं। इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो हमारा ये लक्ष्य है कि ज्वालामुखी शहर हमारा सुंदर बने, क्योंकि पूरे विश्व से लोग जो है वो माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। हर प्रकार की मूलभूत सुविधा जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को भी मिले और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको भी मिले। मैं खास करके निवेदन करना चाहता हूँ, जो कुछ एरिया मर्ज एरिया जो हमारे नगर परिषद में शामिल हुए हैं, जिसको हमने वार्ड नंबर 1 में कुछ हिस्सा आया है, वार्ड नंबर 8 बना है और वार्ड नंबर 9। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो है गलतफहमी लोगों के बीच में पैदा की जा रही है कि आपको जो है वो ये टैक्स लग जाएगा, वो टैक्स लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नॉर्म्स कमेटी के हैं, यानी कि हमारी जो नगर परिषद है जिसके जो 7 वार्डों के पहले हैं वही 8 और 9 और जो एक वार्ड का एरिया आया है उस पर लागू रहेंगे। 5 साल के लिए टैक्स की एग्जम्पशन है। हाउस टैक्स उनको वही देना होगा जो पंचायत में देते हैं, उनको कोई नया हाउस टैक्स नहीं लगेगा। ये लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो गुमराह कर रहे हैं, उनको गलतफहमी में डाल रहे हैं कि आप
इस एरिया में शामिल हो गए हैं, आपको ये टैक्स लग जाएगा, आप अगर घर में कुत्ता रखेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, गाय रखेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हैं